बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख की 10 बड़ी जंगें। नंबर 1, जंग बदर सन 624 ईस्वी में लड़ी गई हक और बातिल की फैसला कुन जंग, जिसमें मुसलमानों की क़यादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी। नंबर 2, जंग कादसिया सन 636 ईस्वी में लड़ी गई। इसमें सासानी सल्तनत की किस्मत का सितारा गरूब हो गया और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के अहद में इराक़ के एक मैदान कादसिया में लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों की क़यादत हज़रत साद बिन अबी वक़ास कर रहे थे। तादाद तकरीबन 40,000 थी। नंबर 3, जंग यरमूक सन 636 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें मशरकी रूमी सल्तनत बाज़नतीनी का सबसे अहम सूबा सोरिया, जिसमें आज का शाम, फ़लस्तीन, उर्दन और लबनान शामिल हैं, मुसलमानों की झोली में आन पड़ा। ये भी हज़रत उमर के अहद में उर्दन के इलाके यरमूक में लड़ी गई। मुसलमानों की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। तादाद तकरीबन 30,000 थी। नंबर 4, जंग ऐनुल जालूत सन 1260 ईस्वी में मिस्र के ममलूकों और ईरान के एलखानी मंगोलों के दरमियान लड़ी गई। इसमें पिछले 4 दहाइयों से पूरी इस्लामी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देने वाले वहशी मंगोलों को पहली बार शिकस्त हुई और ये रेला फ़लस्तीन से आगे ना बढ़ सका। मुसलमानों की फ़ौज के सिपा सलार रुकनुद्दीन बैबरस थे। तादाद 20,000 थी। नंबर 5, जंग तराइन दूसरी सन 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं और गौरी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मशरकी हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया और हिंदुओं का बड़ा राजा पेथोरा मारा गया और मुसलमानों ने अगली 6 सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। मुस्लिम फ़ौज की क़यादत सुल्तान मोहम्मद गौरी ने की। मुसलमानों की तादाद 80,000 थी। नंबर 6, जंग वादियुल कबीर सन 711 ईस्वी में लड़ी गई। अंदलस, हस्पानिया और पुर्तगाल, जो इस वक्त वंदाल कहलाता था, से गात सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और मुसलमानों ने 8 सदियों तक वहाँ इल्म फ़न के चिराग रोशन किए, मगर आपस की नाइतफ़ाक़ी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता असानियों ने दोबारा इस पर कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों की क़यादत अमीर तारिक बिन ज़ियाद ने की। तादाद 12,000 थी। नंबर 7, जंग मलाज़जर्द सन 1071 में सलाजका अज़ाम और मशरकी रूमी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने न सिर्फ बाज़नतीनियों के पिछली एक सदी से आलम इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए कदम रोक दिए, बल्कि एनातोलिया, आज का तुर्किया, पर पहली दफ़ा मुसलमानों का मुस्तहकम तौर पर कब्ज़ा हो गया और फ़तह कुस्तुनतुनिया का पेशे ख़ैमा साबित हुई। मुसलमानों की क़यादत सुल्तान अलप अरसलान के हाथ में थी, जबकि रूमियों का बादशाह रोमानवस जंग में कैद हुआ। तादाद 15 से 20,000 थी। नंबर 8, जंग निकोपोलिस सन 1396 में सल्तनत उस्मानिया और यूरोप की मुत्तहिदा ताकतों के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मशरकी यूरोप की किस्मत का फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में कर दिया। इसको आखिरी सलेबी जंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद यूरोप में मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि कौमियत की बुनियाद पर जंगें लड़ी जाने लगीं। उस्मानियों की क़यादत सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के हाथ में थी और मुसलमानों की तादाद 20,000 से ज़्यादा न थी। नंबर 9, जंग कनवाहा सन 1527 ईस्वी में नुज़ायदा मुग़लिया सल्तनत और हिंदुस्तान के राजपूत राजा राणा संग्राम सिंह के दरमियान हुई और राजपूतों के तकरीबन 3.5 सदियों बाद एक बार फिर मरकज़ी हिंद की तरफ बढ़ते हुए कदम रोक गए और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत एक दफ़ा फिर इस्तेहकाम की राह चल पड़ी। तैमूरियों की क़यादत ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथ में थी और तादाद तकरीबन 30,000 थी। नंबर 10,
جنگ حطین سن 1187 میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے گئے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25 ہزار کے درمیان تھی۔